कि जितने भी मुकदमात वगैरह हज़रत उमर के दौर में आते रहे, हज़रत अली फैसले करते रहे। तो अगर हज़रत अली को हजूर ने खलीफा बनाया होता तो वो इन हजरात की अपोजिशन में होते या दोस्ती में? क्या ख्याल है? अपोजिशन में होते ना। अब कोई अपोजिशन का आदमी हो नुमाया और उसका हक हो, उसको बनाया गया हो, तो फिर उसका नाम कोई अपना सेक्रेटरी में बनाता है उसको? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उनको सेक्रेटरी बनाया। और फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बाहर कहीं मुहिमात में जाते तो पीछे कौन होता? अली। भाई अली ने तो ताउन किया और ये अब तक इनके दरमियान अदावत के रावी कहता है, रावी कहता है। मैं कह रहा भाई रावी के ऊपर भरोसा ना करो। रावी जब तो तुग़यानी पर आता है बड़ों बड़ों को बहा कर ले जाता है। और अब तो खुशकी हो चुका है, अब तो रावी की वो कही सारी बात ही ख़त्म है। मैं आज की मजलिस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर एक निज़ाम कायम किया और उस निज़ाम की बिना किस पर थी? कहो शूरा पर। किस पर थी? शूरा। और कुरान पाक ने पहले से कानून मुकर कर दिए थे कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के मामलात कैसे सरंजाम पाएंगे? अमरुहुम शूरा बैनहुम, आपस में शूरा से। और मुसलमान उस वक्त से लेकर अब तक चले आ रहे हैं इसी निज़ाम के मुताबिक। तो अब जो बातें मैंने कही ये मुस्लिम उम्मा में जोड़ की हैं या तोड़ की? भाई बोल दो, ये जोड़ की है। मैंने अहले बैत के बुजुर्गों के बारे में, हजूर के रिश्तेदारों के बारे में कोई ऐसी बात की जो नापसंदीदा हो? नहीं। अहले सुन्नत स्टेज से जब भी बात होगी वो जोड़ की होगी, तोड़ की नहीं। तो जो तोड़ है अलग की, इसको अरबी ज़बान में कहते हैं तशय्यो। कोई अपनी पार्टी छोड़ जाए कहते हैं तशय्या अन्ना। तो मैं आप हजरात को इस तरह तवज्जो दिलाता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से चूँकि हमारी गिनती शुरू हुई, उम्मत शुरू हुई, ये कौम शुरू हुई, तो उनका दिन हमें पूरे जमाती एहतमाम से जिस तरह हजूर को मनाया जाता है ख़त्म नबूवत के नाम से, ख़त्म नबूवत के नाम से, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आगाज़ खिलाफत के नाम से। नबूवत उन पर ख़त्म हुई, खिलाफत का आगाज़ इनसे हुआ। बल्कि हम तो खुलाफाए राशिदीन चारे जो है ना, इनको कहते हैं कि ये चारों जो है इसमें पूरा दीन लिपटा हुआ है। पहला खलीफा कौन है? अबू बकर। और आखिरी कौन है? अली। तो अली के आखिर में क्या है? या। ये आखिर में क्या है? या। और अबू बकर शुरू में क्या है? अलिफ। तो अलिफ और या, इससे बाहर भी कोई है? अलिफ और या की तरह इनको जानो, अलिफ और या की तरह इनको जानो कि महदूद है इनमें सारी खुदाई। वो अव्वल खलीफा के अव्वल में आया, वो आखिर खलीफा के आखिर में आई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा गए थे कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो इनके नाम को ऊंचा रखना, अपने एतकाद को बाकी रखना, आले सुन्नत की बुनियादों को कायम रखना क्या हमारे ज़िम्मा है या नहीं? हाँ जी। तो इसका माना यह है कि जब नस मौजूद नहीं तो फिर सबका फैसला एक ही है। जब नस नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, तो फिर हम सबको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दिन कहाँ मनाना चाहिए? मैं तो कहता सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि इस मुल्क में जितनी मस्जिदें भी मस्जिद अबू बकर के नाम पर हैं उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। जितनी मस्जिदें भी हैं अबू बकर के नाम पर, उनमें अगर नहीं तो जो मरकज़ी मसाजिद और हैं वो इस जिम्मेदारी को लें। तो आज का जो इज्तिमा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की याद में, आप इस सब से इत्तेफाक का इजहार करते हैं या नहीं? तो कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, हमें अपना नाम, अपनी सदा तो लगाना ही ना। अबू बकर उमर का नाम लेना नहीं। और जो इमाम मस्जिद हैं आपके जो इमाम मस्जिद हों वो हर जुमे के खुतबा में अबू बकर उमर का नाम लेते हैं या नहीं?
एक हदीस पढ़ी जाती है आरम उम्मती भी उम्मती अबू बकर व शद्दुम भी अमर उमर होती है। तो मालूम हुआ कि ये हमारे अकीदे का जुज़ है। ये अबू बकर उमर कोई तारीखी शख्सियतें नहीं, वो दीनी शख्सियतें हैं। इनके बगैर हमारा खुतबा नहीं मुकम्मल होता। तो हमें इनका साथ देना चाहिए, इनका नाम ऊंचा करना चाहिए ना। तो अगर इनका नाम ऊंचा है तो नमाज के बाद आपको बैठना न पड़े। तो मैं इन्हीं कलिमात पर बात यही ख़त्म करता हूँ और आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में लिखा है, आखिरी लफ्ज़ इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में लिखा है, हज़रत सुफियान सौरी एक बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लाह वाले हुए हैं। तो आपने फरमाया कि जिसने अबू बकर पर किसी और को फजीलत दी, मैं उसका कोई रूहानी अमल आसमानों में उड़ता नहीं देखता। अल्लाह वाले देखते हैं। अल्लाह वालों की आंखें खुदा ने इस तरह नूर से रोशन कर रखी हैं कि अमाल जो लोगों के सामने आए, लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह वालों को वो नज़र आते हैं। ये फ़ज़ा खाली नहीं, ये फ़ज़ा खाली नहीं, इसमें अमाल उड़ते हैं। कुरान करीम में है कि इले यसदुल कलिमुत तय्यब, पाक कलमा जो ज़ुबान से निकले वो ऊपर उड़ते, इले खुदा की तरफ यसदो उठते हैं अल कलिमुत तय्यब। अब जो बातें मैंने आपके सामने कही, मेरे जो पाक कलिमात थे, जो दलाइल थे, किताब व सुन्नत के इशारात थे, वो अल्लाह के ऊपर उठे हैं या नहीं उठे हैं। तो फरमाया वल अमल साले यरफ़उ, अमल साले उसको आगे फैलाता है, अमल साले उसको आगे फैलाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू तौफीक अता फरमाए। वो फरमाते हैं जिसने भी अबू बकर का ये मकाम नहीं समझा, उसका कोई अमल मैं ऊपर उठता देखता ही नहीं। अल्लाह ताला आपके अमाल को ऊपर उठाए और इस शान से उठाए कि अबू बकर की तस्दीक हो। ऐ परवरदिगार, हमने अबू बकर सिद्दीक का नाम आप आज इस हुस्न एतिकाद और हुस्न इंतसाब से तेरे सामने लिया है। तू हमारे ईमान को इनके ईमान से मंसूब फरमा दे, इनके ईमान से उसकी निस्बत फरमा दे। या अल्लाह हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।